हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको साइटिका के ऊपर एक और बहुत ही बहुमूल्य औषधि के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये दवाई जिन लोगों को साइटिका के दर्द में सूंदपन की शिकायत रहती है, वो साइटिका किसी भी साइड का हो, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, उसमें दर्द के साथ पर्याक्रम से जिसमें सूंदपन की स्थिति बनी रहती है, यानी दर्द में एक बार दर्द होगा, फिर सूंदपन होगा, फिर दर्द होगा, फिर सूंदपन होगा। इस तरह से जिसको साइटिका में शिकायत होती है, उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है ये। जिन व्यक्तियों को भी इस साइटिका के दर्द से जो भी व्यक्ति प्रभावित हो, अंगों के में मतलब शरीर हमारे हिप से के जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ जो सूंदपन की शिकायत रहती है, उसमें बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। साइटिका के उपचार में व्यावहारिक तौर पर व्यवहार में लाई जाने वाली एक निर्विवाद और निर्दिष्ट औषधि इसको कहा जाता है। जब हिप से उठने वाले दर्द प्राय क्रम में कभी सुनपन होता है, तो कभी दर्द बना रहता है, उसमें बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। दर्द बना रहना पाए जाने पर ये बहुमूल्य औषधि के रूप में व्यवहारित की जाने वाली बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसके साथ इसके मरीज को आमवाती तथा प्रातःकालीन अतिसार, यानी पेट में भी इसको वायु का गोला बन के सुबह के समय इसको बहुत ही ज़्यादा तेज से लूज मोशन होते हैं, अतिसार होते हैं, दस्त की तरह इसको जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। इसके साथ साथ बहुमूत्रता की भी ये बहुत ही मुख्य औषधि है। जिनको बार बार यूरिन जाने की शिकायत होती है, उसमें भी बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स इस मेडिसिन के हैं। मरीज में जो एक और इसके विशेष लक्षण होते हैं कि इसके चेहरे के दोनों ओर ऊपरी जबड़े के जो ऊपर के हिस्से होते हैं, इसमें रुक रुक कर दर्द होता है। पेट में गैस के कारण पेट बहुत ही ज़्यादा फूला रहता है। आद्यमान उदरसूल, यानी पेट में अफारे के साथ साथ दर्द भी पाया जाता है, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। उदर के भिन्न भिन्न भागों में आमवाती दर्द, यानी पेट में कभी इस साइड में दर्द, कभी इधर दर्द, कभी मतलब दर्द इसका पेट में घूमता रहता है, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। महिलाओं में पेल्विक एरिया, यानी गोनिका में भार के साथ कम अ, कम व दर्दनाक ऋतुस्राव होता है, उनके लिए भी बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। कमर में दर्द के साथ साथ किसी को किसी चीज़ के का सहारा, जैसे कमर में दर्द है तो इसका रोगी कमर को पीठ में, या तो जैसे चेयर पे बैठा है तो पीठ को पीछे चेयर के ऊपर दबाता रहेगा, क्योंकि उसको दबाने से दर्द में आराम मिलता है। सेम सिम्टम्स कोलोसिंथ जो हमने साइटिका पे डाली थी, उसी के समान इसमें लक्षण होते हैं। इसमें बस एक्स्ट्रा ये है कि इसके मरीज को दर्द में एक बार दर्द होगा तो एक बार उसी हिस्से में सूंदपन होगा, ये इसकी विशेषता है। बाकी एज इट इज सिम्टम्स इसके ज़्यादा कोलोसिंथ के समान होते हैं। इसमें लगातार जैसे पेशेंट विश्राम करता है, किसी चीज़ का सहारा लेकर लेटता है, तो उसे दर्द में कुछ राहत महसूस होती है। एक और इसकी विशेषता ये है कि जैसे ये पेशेंट इसको जो दर्द होता है, दर्द में ये सेम कोलोसिंथ की तरह ही घुटने मोड़ कर लेटता है। पेट की तरफ जैसे पैर मोड़ कर लेटेगा तो मरीज को काफ़ी आराम महसूस होता है। बिना दवाई के भी कुछ राहत महसूस करने लगता है पेशेंट।
कमर में ऊपर से नीचे तक, खासकर नीचे के भागों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है। जैसे ये बिस्तर में यदि लेटा रहता है तो इसको बिस्तर में लेटे-लेटे टाँगों में बेचैनी, पिंडलियों में खासकर और पैरों में नीचे ऐंठन जैसी होने लगती है, उसमें ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। टखने जो होते हैं, टखने के जोड़ों तथा टाँगों में आमवाती दर्द यानी बाएँ का जो दर्द होता है वो इसको पेशेंट में पाया जाता है। साइटिका नस के साथ-साथ जैसे हमारे हिप जॉइंट से हमारी नस निकलती है, नीचे जो पैरों में एडी तक जाती है, इसे साइटिका नर्व कहते हैं। इसके साथ-साथ बहुत मतलब इसमें बहुत तेज़ी से दर्द होता है जो नीचे एडी पंजे तक जाता है इसका दर्द, उसमें ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। बार-बार इसको पिंडलियों में ऐंठन होने की शिकायत पाई जाती है। बार-बार इसको पैरों में सूनपन की शिकायत पाई जाती है। पैरों के अंगूठे में भी गठिया का दर्द इसको बना रहता है। जो हमारे दोनों पैर के अंगूठे होते हैं, इसमें गाँठें जैसी बन जाती है गठ और उसके साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है, तो ये दवाई बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। टाँगों को जितना ये ऊपर की तरफ पेट की तरफ मोड़ेगा, इतना ही इसको राहत महसूस होती है। गठियावाती गाँठें यानी टखनों में, घुटनों में इसमें गठिया के लक्षण पाए जाने पर जो दर्द होता है, उसमें ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। टाँग के अगले हिस्से, हमारी जो टाँगें होती हैं, इनके अगले हिस्से की स्नायु में भी इसके बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है इस मरीज़ की। जोड़ों में ऐसा दर्द होता है जैसे जोड़ों में चिकनाई खत्म हो जाती है, जैसे जोड़ सूख गए हो, जैसे जोड़ों में तेल का अभाव हो, ऐसे इसमें दर्द होते हैं। मरीज को ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत से डॉक्टर बता देते हैं कि आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। इस टाइप की यदि शिकायत होती है तो ये मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे रोगी के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। पीठ तथा गर्दन में भी मस्कुलर रूमेटिज्म की शिकायत रहती है। मांसपेशियां यानी गर्दन की और पीठ की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है। तब इस प्रकार के जोड़ों में, टांगों में होने वाले दर्द के साथ सुन्नपन के लिए इस दवाई का नाम है नेफालियम। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। इसके दर्द और सूंदपन प्रायक्रम से आते हैं, यानी इसके दर्द जैसे एक बार मरीज को दर्द होगा, फिर जैसे ही दर्द कम होगा तो वो अंग सुन्न होने लगता है, यानी प्रायक्रम। एक बार दर्द होगा तो दूसरी बार उसमें ही सुन्नपन होगा, ये इसमें विकार पाए जाते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता यदि समय पर मरीज का इलाज ना किया जाए तो मरीज को पैरालाइज होने का भी खतरा रहता है, नीचे के अंगों में पैरालाइज होने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज साइटिका के ऊपर बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन। आप इस मेडिसिन को यदि कोलोसिन आप मेडिसिन ले रहे हैं साइटिका के लिए, उसके प्रायक्रम से भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। यानी जैसे मैंने साइटिका पे एक मेडिसिन कोलोसिन डाली थी 200 पोटेंसी में, तो आप नेफेलियम भी 200 पोटेंसी में लें और प्रायक्रम यानी एक बार कोलोसिन, उसके 2-3 घंटे बाद नेफालियम 200 पोटेंसी। इसी तरह से इसको टर्न बाय टर्न इन दोनों मेडिसिन को यदि आप साइटिका के पेन में अदल बदल कर यानी चेंज करके, जैसे एक बार एक मेडिसिन ली, 2-3 घंटे बाद दूसरी, फिर 2-3 घंटे बाद, इस पर्याक्रम से यदि आप इस मेडिसिन को कोलोसिन के साथ लेते हैं तो आपको साइटिका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, साइटिका के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। मैं आपको साइटिका के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारी वीडियो, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसे पूरी देखा करें, वॉच करें, अच्छी तरह से समझें उसके बारे में, तब आप जो है मेडिसिन लें। मेडिसिन हम पहले उसके सब सिम्टम्स बताते हैं ताकि आपको किसी किस्म की मेडिसिन लेने में
उलझन ना हो, कोई संशय ना हो। यानी जो जो सिम्टम, जैसे इसका मैंने सिम्टम्स बताया है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। एक तो इसके मरीज को पेट की तरफ पैर मोड़कर लेटने से आराम महसूस होता है, साइटिका के दर्द। फ्रेंड्स, यही सिम्टम्स कोलोसिल में हैं, दोनों में सेम सिम्टम्स है। इसका सिम्टम्स कोलोसिन से सिर्फ एक अलग है। इसका जो इसके लक्षण जो है कोलोसिन से जो अलग है वो है सुन्नपन। यानी इसके दर्द में, जैसे एक बार इसको दर्द हुआ तो दर्द जैसे ही थोड़ा कम होता है तो फिर सुन्न होने लगता है वो हिस्सा। फिर सुन्न होने के बाद कुछ समय बाद फिर उसमें दर्द होने लगता है, फिर दर्द के बाद फिर सुन्न, मतलब ये पराक्रम इसका बना रहता है। तो आप समझ लीजिए कि नेफालियम मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इतने डीपली हमने इस मेडिसिन को आप लोगों को समझा है। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तभी आपकी समझ में कुछ आ पाता है। आधी अधूरी, मैं हर बार कहता हूँ, आधी अधूरी वीडियो आप बिल्कुल ना देखें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम शुरू में जो मेडिसिन बताते थे, लोग बाग मेडिसिन देख लेते थे कि साइटिका पे ये मेडिसिन बताइए और जाके ले लेते थे। जब तक आपके पूरे लक्षण मैच मेडिसिन से नहीं होंगे, आप कितनी भी मेडिसिन खाते रहो, लेते रहो, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बशर्ते कि होम्योपैथिक मेडिसिन नुकसान नहीं करती, ये खासियत है इसकी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप खाना भी यदि ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो भी आपके पेट में गैस बनाएगा, अफारा बन जाएगा, आपको खट्टी डकार या एसिडिटी 100 चीज़ें होने लगती। इसी तरह से दवाई भी आप लिमिट में लें तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी, नुकसान कुछ नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।